Hello friends, in last lecture we have discussed the Laplace transform of a periodic function. On the basis of that, in this lecture we will solve some problems. Suppose we have to Laplace transform of the given waveform. तो आप इस given waveform के देखें तो ये साइन वेव के टाइप का है, लेकिन इसका अपर पोर्शन कटा हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज आप देखने से ही समझ गए होंगे कि ये 2 पाई के साथ पीरियोडिक है। 0 to 2 पाई में जो इसका वेव फॉर्म है वही 2 पाई to 4 पाई में है और फिर सो ऑन वैसा ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मिल गया कि इसका पीरियड 2 पाई है। जब हमें ये पता चल गया कि इसका पीरियड 2 पाई है या कोई भी पीरियड हो और ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, तो हमें सबसे पहले एक टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक हमारा नॉर्मल साइन वेव होता है इस टाइप से, और हमें चाहिए क्या, ये वाला पोर्शन ही, सिर्फ दिए गए क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि एक साइन वेव इस टाइप का है जो कि पाई से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है किससे, पाई से। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस टाइप से ये जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ टी माइनस पाई इंटू यू टी माइनस पाई। ओके, अब हम इसमें एक और साइन वेव लेते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है टी इक्वल टू 2 पाई से, यहाँ से। अब आप देखें कि अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा क्या, 0 टू पाई के बीच में इसमें इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है। तो 0 टू पाई के बीच में हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये इस टाइप का आ जाएगा, 0 टू पाई में हमें कुछ नहीं मिलेगा। पाई टू 2 पाई के बीच में आप देखें, पाई टू 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू ये है, ये वाला वेव फॉर्म, और इसका वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो पाई टू 2 पाई के बीच में हमें ये वाला पोर्शन मिल गया। अब आगे देखें, 2 पाई टू 3 पाई के बीच में, ये इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में ये क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे 2 पाई से 3 पाई के बीच में ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आगे हमें नहीं कुछ मिलेगा। फिर 3 पाई से 4 पाई के बीच में ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फिर से 0 हो जाएगा। फिर आगे इस टाइप से हम बढ़ते जाएंगे तो ये सब का सब क्या मिल जाएगा, 0। तो ओवरऑल हमें ये वेवफॉर्म मिल गया, ये वाला वेवफॉर्म जो कि पाई टू 2 पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है एंड उसके बाद हमेशा 0 है। अब आप देखें कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये वाला वेवफॉर्म। अभी हमें मिल गया है कौन सा वेवफॉर्म, ये वाला वेवफॉर्म, दोनों को ऐड करने पे। अब हम इसका निगेटिव कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये। तो अब हम ओवरऑल इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि f1t इक्वल टू माइनस साइन ऑफ t माइनस पाई यू टी माइनस पाई प्लस साइन ऑफ t माइनस 2 पाई एंड यू टी माइनस 2 पाई। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो दोनों तरफ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, साइन का होता है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर ओमेगा होता तो ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। एंड शिफ्टिंग कितने से है, पाई से, तो ऊपर में हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस पाई इंटू एस। तो इसका लाप्लास हो गया। इसका लाप्लास क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू शिफ्टिंग कितने से है, 2 पाई से, तो ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। ये आ गया हमें, ये दोनों आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें ये इतना मिल गया, माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। ये तो हमें एक साइकिल का, ये हमें एक साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला। अब हमें पूरे पीरियड का निकालना है, तो पीरियड के निकालने के लिए अभी आपने देखा क्या करना पड़ता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ हमने उसी से डिवाइड कर दिया। यहाँ टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई, तो डिवाइड करने पे हमने 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। ओवरऑल हमें ये आंसर मिल गया। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
सपोज वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वेव फॉर्म। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि क्वेश्चन में डॉट 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 नहीं दिया हुआ है। डॉट 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 नहीं देने का मतलब ये होता है ये एक पीरियोडिक नहीं है, ये सिर्फ आपको इस वेव फॉर्म इतना ही का कैलकुलेट करना है। अगर डॉट डॉट दिया होता तो आपको पूरे सबका कैलकुलेट करना पड़ता, दैट मीन्स कि पीरियोडिक का कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया, इसका मतलब इस हाफ साइकिल का जो वेव फॉर्म है उतना ही का कैलकुलेट करना है। अब आप फिर से देखें तो ये एक साइन वेव का वेव फॉर्म है, लेकिन ये हाफ वेव है, एक ही साइकिल हाफ साइकिल ही है, इसी का हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज कि हमने एक साइन वेव ले लिया ये, ठीक है। अब हमें चाहिए क्वेश्चन में कौन सा, ये वाला पोर्शन ही चाहिए। अगर हम इसमें ये साइन वेव ऐड कर दें, शिफ्टेड साइन वेव, तो क्या होगा, 0 टू पाई में इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू ये है। तो 0 टू पाई में जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन मिल गया। पाई टू पाई के बीच में ये निगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पाई 2 पाई टू 3 पाई में ये पॉजिटिव जा रहा है, ये निगेटिव जा रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। फिर आगे फिर से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल हमें बचेगा क्या, बस ये वाला पोर्शन, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो। अब ये कौन सा होगा, इसको सिग्नल फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्नल के फॉर्म में आएगा साइन टी यू टी, और इसको ये तो शिफ्टेड साइन वेव है तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस पाई एंड यू टी माइनस पाई। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम इसका लाप्लास कर देंगे। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, एफ टी इक्वल टू साइन टी यू टी प्लस साइन टी माइनस टी बाई टू यू टी माइनस टी बाई टू। दोनों तरफ लाप्लास ले लेते हैं, इसका लाप्लास इसका लाप्लास, ये साइन टी इंटू यू टी, इसका लाप्लास होता है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया। और ये शिफ्टेड है, शिफ्टिंग कितना से है, माइनस टी बाई टू, तो इसको ई टू द पावर माइनस एस टी बाई टू से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, ये आ गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओवरऑल हमें ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया। इस टाइप से आप किसी भी दिए गए फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आपको सॉल्व करना है खुद से। नेक्स्ट अब आप ये एग्जांपल देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, एक बार इंटीग्रेशन के मेथड से और एक बार प्रॉपर्टी के मेथड से। और आप पाएंगे कि प्रॉपर्टीज से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आसान होता है। ये एक दिया